जिंदगी ख्वाब दिखाती है, ख्वाब उम्मीद जगाते हैं, उम्मीदों में विश्वास है, तो अब मंजिल हमारे पास है। IANT Institute of Advanced Network Technology is today a saga of excellence in nurturing possibilities. Welcome to IANT. I take immense pleasure to introduce Team IANT. We believe that you will get important information regarding computer education at IANT. Your life is going to change from now onwards. We wish you all the best for your future. एजुकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे हम ज्ञान कहते हैं। ज्ञान ही हमारे और पशु के बीच में एक फ़र्क पैदा करता है। ज्ञान से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, और जो भी हम सीखते हैं उसे आज की भाषा में हम एजुकेशन कहते हैं। अगर हम बहुत पहले आगे के ज़माने में चले जाए तो वहाँ पर भी कुछ न कुछ सिखाया जाता था, आश्रमों में और अलग तरीक़ों से। आज स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हर जगह कंपटीशन में आगे रहने के लिए एजुकेशन बहुत ही इम्पोर्टेंस है। बिना एजुकेशन के नौकरी मिलना शायद नामुमकिन जैसा है, और शायद अगर मिल भी जाए तो क्या। हर जगह, हर कंपनी में लोग मल्टी टैलेंटेड लोग मांगते हैं। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप ही की कंपनी है और आप ही की कंपनी में आपको मान लीजिए कि कोई भी एक कंप्यूटर ऑपरेटर ही चाहिए सिर्फ अकाउंट्स लिखने के लिए, लेकिन वो 10वीं 12वीं पढ़ा है और उसे कंप्यूटर नहीं आता, या कंप्यूटर भी आता है लेकिन साथ में टैली नहीं आता, और एक बंदा है जिसे सब कुछ आता है, तो आपकी पहली पसंदगी क्या होगी? आप उसे ही रखेंगे जो मल्टी टैलेंटेड होगा। तो एजुकेशन हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, ये कहना गलत नहीं होगा। पढ़ाई से हम आगे बढ़ते हैं, कई चीज़ें सीखते हैं, समाज में सभ्य रहते हैं। किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। जो एटिकेट्स है, कॉर्पोरेट कल्चर है, या जो भी हम देखते हैं, या जो हमारे सपने हैं, या जो हम बनना चाहते हैं, शायद एजुकेशन के बिना नामुमकिन है। तो एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, और हम इसके ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहेंगे, और आपसे ये अपील भी करेंगे कि आप खुद, आपके आस पड़ोस में, आपके घर में, या कहीं पर भी अगर एजुकेशन के लिए या किसी को पढ़ाने के लिए अगर थोड़ा सा भी योगदान दे सकें तो दें। आए हम एक नया भारत बनाएं, एक एजुकेटेड इंडिया बनाएं, और इस देश को नंबर 1 की सिर्फ क्षमता वाला है यह कहकर पीछे ना हट जाएं, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं हम काबिल है, हमें काबिलियत है नंबर 1 बनने की, हम नंबर 1 है, हम नंबर 1 बन सकते हैं, पर क्या हम वाकई में नंबर 1 है? इसका जवाब आप खुद अपने आप से ले सकते हैं। हाँ, क्षमता जरूर है, तो इस एजुकेशन का उपयोग करते हुए हमें नंबर 1 बनना चाहिए। हर एक इंसान को खुशियों की तलाश है, और उसकी खोज में वो पूरी जिंदगी गुजार देता है, लेकिन सही अभिलक्षण के अभाव से हम वो पा नहीं सकते। ये क्या अभिलक्षण हो सकते हैं? सही ज्ञान, सही कौशल, सही मार्गदर्शन, आत्मविश्वास, या फिर कहां से शुरू करना और कहां जाना? क्या आप भी इन सवालों से परेशान हैं? इन सवालों से घबराइए नहीं। आप, मैं और पूरा विश्व इन्हीं विषयों से जूझ रहे हैं। तो क्या अगर मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ? अगर हमें लगता है कि कोई स्टूडेंट्स कमजोर है तो वो बैच हम दोबारा करवाते हैं, चाहे कितना भी समय लगे, और वो भी कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज किए बिना। मेरा भी सपना है कि मुझे अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले। इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन आपको दे सकें। डिग्री नहीं है तो नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आप 1, 2 या 3 इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, फिर भी हम लगातार तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह सेटल ना हो जाए। कम फीस में
बेहतरीन शिक्षा कैसे मुमकिन है? कौन मुझे सही राह दिखाएगा? एजुकेशन फील्ड में रहते हुए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक स्टूडेंट को एक सही मार्गदर्शन मिले। कंप्यूटर की क्रांति में सही मार्ग कैसे तय करूं? ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 10वीं या 12वीं पास हैं या MBA, MCA, BTech, BCom या BBA कर रहे हैं। अगर आप INT के करियर कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको हम 100% जॉब गारंटी भी देते हैं। जो मैं चाहता हूँ, क्या मैं वो बन पाऊंगा? हाँ, बन सकते हैं, क्यों नहीं। ये 3 शब्द याद रखना, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और मैं करके दिखाऊंगा। बस ज़रूरत पड़ेगी मेहनत की। आप क्या पढ़े हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेहनत तो क्योंकि हर कोई करता है। धीरूभाई अंबानी से लेके अजीम प्रेम जी, नारायण कृष्णमूर्ति, आप, मैं, हर कोई। लेकिन दिशाहीन मेहनत व्यर्थ है। तो कौन हमें सही दिशा देगा और कैसे देगा? तो एक बार खुद अपने अंदर जाग के देखिए। आप स्टूडेंट रह चुके होंगे, आपके ही क्लास में कई अलग अलग विद्यार्थी होंगे, किसी के कुछ परसेंटेज, किसी के कुछ परसेंटेज। आप या फेल हैं या पास हैं या आपके परसेंटेज कम आए। तो अपने आप से पूछिए, क्यों? क्या मैंने सही मेहनत की थी? जवाब आपको अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि इंसान खुद अपने आप से झूठ कभी नहीं बोल सकता। एक ही क्लास के अंदर किसी को 60 परसेंटेज आता है, किसी को 80, किसी को 35 और कोई फेल होता है। किताबें एक, पढ़ाने वाले टीचर्स, सर्स, फैकल्टीज एक, एग्जाम पेपर एक, फिर भी मार्क्स क्यों अलग अलग? साइंटिफिकली ये प्रूव हो चुका है कि कोई भी मनुष्य अपने पूरे जीवन में केवल 7% अपने दिमाग का उपयोग करता है। 2 प्रकार के ही लोग होते हैं, एक नॉर्मल, एक अब नॉर्मल। अगर आप एब नॉर्मल है तो आप यहाँ नहीं बैठ सकते, आपको कहीं और होना था। और अगर आप नॉर्मल हैं तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि मुझे याद नहीं रहता है, मेरी याददाश्त कमज़ोर है? कि आपने जो पढ़ा था, आपका कंसंट्रेशन उस वक्त आपकी पढ़ाई पे था। शायद 5 बार पढ़ा आपने, लेकिन हर बार आपका ध्यान कहीं और था। मेरा दोस्त कहीं और गया है, एक दोस्त मूवी देखने चला गया है, कल पेपर में मैं क्या करूँगा, या शायद मेरा कोई फ्रेंड किसी गर्लफ्रेंड के साथ घूम गया। उस 5 बार में से आपने कितनी बार उस टॉपिक को या उस सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़ा? जवाब आपके सामने होगा। अभी भी देर नहीं हुई। आज से अगर मेहनत करना फिर से शुरू करते हैं कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा ध्यान लगा के, तो आप हर वो चीज़ पा सकते हैं जो आप चाहते हैं। जब इस दुनिया की शुरुआत हुई तब शायद हमारे पास कुछ नहीं था। वो पहला इंसान जिसने इस धरती पे कदम रखा, न कपड़े, न खाना, न संस्कार, न कुछ। पर हाँ, जब हमें दुनिया में भेजा गया तो 2 चीज़ दे के हमें भेजा गया, एक दिल, दूसरा दिमाग। और हमने इस दोनों का भरपूर इस्तेमाल किया और इसीलिए आज हम इस टेक्नोलॉजी की दुनिया में हैं। सोचिए कि अगर व्हील की खोज ना हुई होती तो क्या हम गाड़ी में घूम सकते थे? ऐसी कई खोज है, अगर वो उस समय ना हुई होती तो शायद हमारा आज इतना बेहतर ना होता। हर वो चीज़ जो हमें हमारे पीढ़ी से मिली है और हर नई चीज़ जो हमें हमारे आने वाली पीढ़ी को देना है, ये हम पर निर्भर करेगा। और इसीलिए शुरुआत से लेके अभी तक टेक्नोलॉजी दिन ब दिन बदलती है, इम्प्रूव होती है और आगे जाती है। हमारे पूर्वजों ने हमें कई चीज़ें दी है, आज हमारी बारी है कि हम हमारे आने वाले भविष्य के लोगों को या हमारी भविष्य की पीढ़ी को क्या देंगे। क्या आप उस धरती की कल्पना कर सकते हैं जब इस विशाल ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था? ना ये जमीन, वातावरण, आसमान, या जीवन। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक करोड़ों साल पहले ब्रह्मांड में हुए धमाके ने पृथ्वी के पहले जीव अणु को जन्म दिया।
इस काल के दौरान धरती पर महाकाय जानवरों का प्रभुत्व था। ये समय में जीवित रहना सबसे बड़ी चुनौती थी और ये महाकाय जीव सर्वोपरि थे। वो पहली सुबह जब मनुष्य ने इस जमीन पर कदम रखा तब वो असुरक्षित था। शायद ये प्रकृति की योजना ही थी कि वो खुद सर्जन का अनुभव करे। उसे ठंड, बारिश, सुरक्षा, भूख और जंगली जानवरों जैसी ढेर सारी परिस्थितियों से जूझना था। उसे आत्मनिर्भर होना था। एक नजर मनुष्य की उत्क्रांति पर एहसास दिलाती है कि हमारा सफर कितना अद्भुत रहा है। मनुष्य जाति की उन्नति एक अकल्पनीय घटना है। इस घटनाक्रम ने सिद्ध किया है कि एक अंधकारमय लेकिन गतिशील कल से हम प्रगतिशील आज तक पहुंचे हैं। पृथ्वी के पहले 20 लाख साल प्रागैतिहासिक मानव आविष्कार के प्रतीक रूप हैं। 5 लाख वर्ष पूर्व आग की आकस्मिक मौजूदगी भी एक खोज है। एक अंग्रेजी कहावत नेसेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस के अनुसार हमारा आज एक धीमी और लंबी प्रायोगिक आविष्कारों की श्रृंखला की देन है। इस घटनाक्रम ने सिद्ध किया है कि एक युग की समृद्धि दूसरे युग की जरूरत बन चुकी है। चक्र ऐतिहासिक युग की सबसे महत्वपूर्ण खोज मानी जाती है। संशोधनकर्ताओं का अनुमान है कि चक्र का आविष्कार 3000 ईसा पूर्व के दौरान हुआ होगा। एक साधारण से पहिए ने औद्योगिक क्रांति को जन्म दिया। कुम्हार के चाक, मशीन या परिवहन में लगने वाला पहिया हमारे जीवन के हर एक पहलू का भाग बन गया है। 2700 से 2300 ईसा पूर्व तक रोजमर्रा के हिसाब की जरूरत ने अंक गणित की दिशा में नई खोज को प्रेरित किया। अबैकस सर्वप्रथम कैलकुलेटर है जिसका आविष्कार बेबीलोनिया में हुआ था, जिसका उपयोग कई सदियों तक किया गया। अबैकस के सिद्धांत से ही प्रेरित होकर आधुनिक कंप्यूटर का आविष्कार हुआ। हमारी कल्पनाओं से भी महाकाय इस ब्रह्मांड ने कई सदियों तक वैज्ञानिकों को कुतूहलवश रखा। विशाल ब्रह्मांड के सैकड़ों रहस्यों को उजागर करने वाला प्रथम प्रयोगात्मक टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने सन 1609 में किया, जिसकी वजह से अत्याधुनिक और कंप्यूटर से चलने वाले टेलीस्कोप का निर्माण हुआ। ऐसे आधुनिक टेलीस्कोप के उपयोग से हम ब्रह्मांड के कोने कोने का निरीक्षण कर सकते हैं। विविध उपकरण एवं यंत्रों के आविष्कार के साथ जीवन विकास की रफ्तार बढ़ने लगी थी, लेकिन अब भी औद्योगिक और परिवहन के क्षेत्र में पर्याप्त सफलता नहीं मिली थी। इसी अनुसंधान में स्कॉटलैंड के जेम्स वॉट ने सन 1767 में पानी की भाप से चलने वाला स्टीम इंजन बनाया, जिससे आज के युग के अधिकतर औद्योगिक एकमों तथा परिवहन प्रणाली के कई आविष्कारों को सही दिशा मिली। अब मनुष्य विकासशील हो चला था। 2 वैज्ञानिकों की बदौलत हम अब रात में भी दिन का अनुभव कर सकते हैं। माइकल फैराडे की सन 1600 में बिजली की खोज और सन 1879 में थॉमस अल्वा एडिसन के लाइट बल्ब की खोज ने हमारे जीवन को जैसे उजागर कर दिया। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, परिवहन और दूरसंचार के क्षेत्र में हुए आविष्कारों के लिए बिजली ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सिद्ध हुई है। परिवहन क्षेत्र में इंसान ने जमीन एवं पानी के विकल्प ढूंढ लिए थे, मगर आसमान में उड़ना अब भी परिकल्पना ही था। इस कल्पना को राइट ब्रदर्स ने सन 1903 में सच कर दिखाया। इसके बाद हवाई जहाज के निर्माण में अनेक संशोधन हुए, जिसने परिवहन प्रणाली में नया मकाम बनाया।
दूसरे विश्व युद्ध में ये परिवहन के अलावा संरक्षण के सबसे तेज और सटीक जरिए बन गए थे। अब वैज्ञानिक आसमान की ऊंचाई को चीरकर अंतरिक्ष सफर को मुमकिन बनाने का पर्याय ढूंढने लगे। इस योजना तहत अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान ने सन 1969 में चांद पर अवतरण किया। इस यान पर सवार नील आर्मस्ट्रांग नामक अवकाश यात्री को चांद पर पहला कदम रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज ऐसे ही नवीनतम अंतरिक्ष यान की मदद से उपग्रह भेजकर हम परग्रह और ब्रह्मांड में जीवन की खोज कर रहे हैं। औद्योगिक क्रांति के दौरान सन 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने पहले कार्यरत टेलीफोन का आविष्कार कर दूरसंचार क्षेत्र में नया मोड़ लाया। इस क्रांतिकारी आविष्कार ने दुनिया के किसी भी छोर से दूसरे छोर का तुरंत संपर्क संभव किया। ये टेलीफोन लगभग एक सदी तक दूरसंचार का पर्याय बना रहा। सन 1824 से पूरे विश्व में एक अद्भुत क्रांति की शुरुआत हुई, जब एक अंग्रेजी वैज्ञानिक चार्ल्स बैबेज ने प्रथम प्रयोगात्मक कंप्यूटर बनाया। इस डिजाइन और सिद्धांतों पर आधारित सन 1939 से लेकर 1994 के समय को कंप्यूटर उदय का युग कहा जा सकता है। इन सालों में कई प्रकार के कंप्यूटर बनाए गए। क्रमशः इन कंप्यूटर की कार्य क्षमता को विस्तृत करके वर्तमान कंप्यूटर प्रणाली को विकसित किया गया है। आज टेक्नोलॉजी, परिवहन, दूरसंचार, इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बैंक से पैसे निकालना या मनोरंजन करना, ये सब दिनचर्या कंप्यूटर के प्रत्यक्ष या परोक्ष संपर्क में आए बिना मुमकिन नहीं है। अंशतः कंप्यूटर आधुनिक मानव का पर्याय है, ये कहना गलत नहीं है। आइए कंप्यूटर को थोड़ा नजदीक से जानते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर में CPU, SMPS, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, CD-ROM ड्राइव, मॉनिटर और मदरबोर्ड जैसे उपकरण का समावेश होता है। CPU यानी कंट्रोल प्रोसेस यूनिट एक कैबिनेट है जिसके अंदर कंप्यूटर के अधिकतम पार्ट्स जोड़े जाते हैं। इन सब पार्ट्स को एक साथ जोड़कर कार्यरत किया जाता है। SMPS यानी स्विच मोड पावर सप्लाई, यहीं से कंप्यूटर के सारे डिवाइस को पावर मिलता है। कंप्यूटर ऑन, ऑफ या रीसेट SMPS से ही होता है। प्रोसेसर को कंप्यूटर के दिल की संज्ञा दी जाती है। चाहे आप गेम खेल रहे हो या स्प्रेडशीट पर कार्य कर रहे हो, ये प्रोसेसर ही है जो विभिन्न डिवाइस में मध्य समन्वय स्थापित करता है। ये अंकगणितीय गणना करता है और कई प्रकार के डेटा के साथ कार्य करता है। प्रोसेसर को उनके इंटरफेस से विभाज्य कर सकते हैं। रैम स्टिक्स के रूप में आती हैं और इन स्टिक्स को मदरबोर्ड में लगाया जाता है। सबसे पहले कोई भी डेटा रैम पर स्टोर होता है, फिर प्रोसेसर या अन्य डिवाइस उसे एक्सेस करते हैं। इसे वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। इसमें स्टोर्ड डेटा को अन्य किसी स्टोरेज मीडिया की तुलना में काफी तेज गति से एक्सेस किया जा सकता है। इसमें स्टोर किया हुआ डेटा पावर ऑफ होते ही डिलीट हो जाता है। रैम को इसके इंटरफेस एवं इसकी गति से पहचाना जाता है। हार्ड डिस्क एक संग्रहालय है जहां पर सब प्रकार के प्रोग्राम और डेटा स्टोर होते हैं। ये डिवाइस विभिन्न डिस्क से मिलकर बनती हैं। हार्ड डिस्क एक मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का संयोजन है। ये पावर ऑफ कर दिए जाने के बाद भी डेटा को स्टोर रखती है। हार्ड डिस्क को उसके इंटरफेस, घूमने की गति यानी RPM एवं स्टोरेज क्षमता से जाना जाता है। मदरबोर्ड वो आधार है जिस पर कंप्यूटर खड़ा है। ये फिजिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक रूप से अन्य डिवाइस को एक दूसरे से जोड़ता है। इसमें विभिन्न खंड होते हैं जिसमें अलग अलग हार्डवेयर जोड़े जा सकते हैं। मदरबोर्ड के ऊपर लगे सभी कंप्यूटर पार्ट्स की जानकारी मदरबोर्ड में लगे बायस में होती है, जिसकी मदद से कंप्यूटर चालू करने पर कंप्यूटर में लगे सभी हार्डवेयर की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मदरबोर्ड को उनके द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले प्रोसेसर, उनका आकार एवं प्रयोग किए जाने वाले चिपसेट द्वारा जाना जाता है। CD-ROM या DVD ड्राइव का प्रयोग डेटा, ऑडियो और वीडियो को रन या राइट करने के लिए होता है। डिस्क को घुमाने के लिए इसमें मैकेनिकल असेंबली होती है।
तथा डेटा को ऑप्टिकल तरीके से पढ़ा जाता है। मॉनिटर एक डिस्प्ले सिस्टम है जो लगभग एक टीवी की तरह ही काम करता है। मॉनिटर को उनकी स्क्रीन के आकार, अधिकतम रेजोल्यूशन आदि से जाना जाता है। एक भौगोलिक क्षेत्र के सीमित विस्तार के 2 या ज्यादा कंप्यूटर को केबल से जोड़ने पर एक कंप्यूटर नेटवर्क स्थापित होता है, जिसे लोकल एरिया नेटवर्क या लैन कहते हैं। जब 2 या ज्यादा भौगोलिक क्षेत्र के अनेक लैन एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र के भीतर स्थानीय क्षेत्र में अनेक लैन को एक दूसरे से जोड़कर बनाया जाता है। वो कैंपस के पास नेटवर्किंग के सभी उपकरणों और प्रसारण माध्यम के अधिकार रहते हैं। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्र के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने से वाइड एरिया नेटवर्क बनता है। वैन लंबी दूरी पर अनेक लैन के बीच सूचना का संचार करता है। इंटरनेट वैन का सबसे बड़ा उदाहरण है। वाईफाई एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए सूचना या डेटा का संचार बिना किसी तारों के जुड़ने से होता है। मोबाइल नेटवर्क अनेक मोबाइल टावरों के समूह से बनता है। ये टावर एक्सेस पॉइंट की तरह काम करते हैं और हमारे मोबाइल को विशाल मोबाइल नेटवर्क से जोड़ते हैं। सैटेलाइट एक विशेष प्रकार का वायरलेस रिसीवर और ट्रांसमीटर है, जिसे रॉकेट के जरिए उपग्रह के स्वरूप में पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा कि आईटी अब हर जगह मौजूद है, चाहे कोई भी फील्ड हो। एजुकेशन, रेलवे, मेडिकल, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, टाउन प्लानिंग, स्पेस शटल, सैटेलाइट, मूवीज, रोबोटिक्स, अकाउंटिंग, डेटा स्टोरेज, टेलीकम्युनिकेशन या फोटोग्राफी। चाहे कोई भी फील्ड हो, आईटी के बिना शायद सब कुछ नामुमकिन सा है। आईटी हमारे जीवन का एक अहम भाग बन चुका है। यही टेक्नोलॉजी का सही ज्ञान और अनुभव करके आप कामयाबी की उड़ान भर सकते हैं। IANT अनेक कोर्सेज के द्वारा आप तक अपने वर्षों का अनुभव पहुंचाता आ रहा है। IANT पर भारत के हजारों युवक युवतियों को भरोसा है और आपको। Join today, we give you a better tomorrow. IANT, Institute of Advanced Network Technology, is today a saga of excellence in nurturing possibilities. INT में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब तक आप जान ही गए होंगे कि कंप्यूटर का हमारे जीवन में कितना अहम स्थान है। आप में से कई लोगों के लिए कंप्यूटर एक अजूबा है, और ये सच है कि साल का एक भी दिन या दिन का एक भी घंटा, चाहे अनचाहे, हम कंप्यूटर के संपर्क में आए बगैर नहीं रह सकते। आज भी कई लोगों को यह सवाल होगा कि मुझे कंप्यूटर नहीं आता है या कंप्यूटर के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ। तो घबराइए मत, INT की टेक्निकल टीम आपको सही मार्गदर्शन देगी कि कंप्यूटर की इस विशाल दुनिया में आगे कैसे बढ़ा जाए। हमारे यहाँ अगर कोई पहली बार आता है जिसे यह तक पता नहीं कि कंप्यूटर क्या है या कैसे काम करता है, कैसे चालू होता है या कैसे बंद होता है, उसे भी हम कंप्यूटर की हायर एंड टेक्नोलॉजी तक सिखाते हैं। आपने आगे मानव विकास का अद्भुत सफर देखा, ऐसे ही आइए अब हम आपको कंप्यूटर की सफर पर ले चलते हैं। INT में कई तरह के हार्डवेयर, नेटवर्किंग और सॉफ्टवेयर के कोर्सेज मौजूद हैं। कई मॉड्यूलर कोर्स हैं तो कई करियर कोर्सेज भी हैं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप 10वीं या 12वीं पास हैं या MBA, MCA, BTech, BCom या BBA कर रहे हैं। अगर आप INT के करियर कोर्सेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको हम 100% जॉब गारंटी भी देते हैं। आज हर नॉर्मल इंसान का यह सपना होता है कि आगे बढ़ाया जाए और अच्छा कमाया जाए, मगर कैसे? आइए हम आपको रास्ता दिखाते हैं कि कंप्यूटर एजुकेशन में बेसिक लेवल से लेकर हायर एंड टेक्नोलॉजी के जरिए ये कैसे मुमकिन है। इसीलिए INT में हर एक प्रकार के लोगों के लिए अलग अलग कोर्सेज उपलब्ध हैं। बेसिक लेवल में सबसे पहले हम जानेंगे MS ऑफिस और इंटरनेट के बारे में। MS ऑफिस एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें रोजमर्रा के ऑफिस वर्क करना, किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को टाइप करना
और उन्हें डॉक्यूमेंट्स या स्प्रेडशीट जैसे किसी भी प्रकार में सेव करना शामिल है। इंटरनेट को तो आज हर कोई जानता ही है। इंटरनेट की ही वजह से आज वेबकैम, चैटिंग, ईमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी सेवाओं से हम किसी भी समय किसी का भी संपर्क कर सकते हैं। इन दोनों का कॉर्पोरेट जगत में महत्वपूर्ण योगदान है। इसके बाद आता है हार्डवेयर और नेटवर्किंग, जो कई इंस्टीट्यूट पढ़ाती है, लेकिन सिखाने में और पढ़ाने में बहुत बड़ा अंतर है। INT में आप जो हार्डवेयर सीखेंगे उसे A+ या CompTIA सर्टिफिकेशन प्रोग्राम कहते हैं, जो दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, जिसके 80% क्लासेस प्रैक्टिकल के रूप से लिए जाते हैं। इसीलिए हम बार बार एक ही चीज़ पर तवज्जो देते हैं कि INT में पढ़ाया नहीं, सिखाया जाता है। अब आता है नेटवर्किंग। जैसा आपने देखा कि नेटवर्किंग कितने प्रकार के होते हैं और वह कैसे कार्यरत होते हैं। यह सेशन के बाद जब आप डेमो लेक्चर लेंगे उसमें और भी डिटेल में नेटवर्किंग के बारे में समझाया जाएगा। INT में बेसिक कोर्सेज के बाद सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी और नेटवर्किंग के हायरिंग कोर्सेज आते हैं। INT में लेटेस्ट कोर्स मटेरियल, प्रोजेक्टर और प्रैक्टिकल के जरिए सिखाया जाता है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि कंप्यूटर की फील्ड में आपको कुछ नहीं आता है, तो उसे आप घर छोड़कर आइए। सभी चीज़ आपको यहीं से दी जाएगी। आपको सिर्फ एक ही चीज़ आपके साथ लानी है और वो है आपका दिमाग। अभी तक आपने कंप्यूटर बेसिक, हार्डवेयर और नेटवर्किंग की झलक देखी। आइए अब एक नज़र डालते हैं ऐसे हायर एंड कोर्स पर जो आपको एक कंप्यूटर प्रोफेशनल की कैटेगरी में रख देंगे। इस कैटेगरी में कई प्रकार के इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन प्रोग्राम शामिल हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट में MCP, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल, MCTS, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड टेक्निकल स्पेशलिस्ट, सिस्को का CCNA, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, रेड हैट का RHCE, रेड हैट सर्टिफाइड इंजीनियर जैसे कोर्सेज शामिल हैं। इसके अलावा हायर प्रोफेशनल कोर्स में सिस्को का CCNP, CCIE, CCNA वॉइस, माइक्रोसॉफ्ट का MCIDP, MCT, रेड हैट का RHCSS, इथिकल हैकिंग, नेटवर्क सिक्योरिटी, वर्चुअलाइजेशन में Hyper-V और VMware भी शामिल है। सॉफ्टवेयर में .NET टेक्नोलॉजी, जावा टेक्नोलॉजी और PHP, डेटाबेस के लिए ओरेकल और SQL, मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए एंड्रॉयड और जावा, एप्पल मोबाइल और सिस्टम के लिए मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी शामिल है। आप हायर कोर्सेज में क्या सीखेंगे? फॉर एग्जांपल, जहाँ पर 10, 15 या अधिक कंप्यूटर एक दूसरे के साथ नेटवर्क में जुड़ते हैं, वहाँ पर सर्वर का होना अनिवार्य है। ये सर्वर आप माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी या रेड हैट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बना सकते हैं। दो अलग अलग नेटवर्क को जोड़ने के लिए सिस्को के राउटर और स्विचेस का इस्तेमाल होता है। अब ये राउटर, स्विचेस और सर्वर किस तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं, किस तरह से मैनेज करते हैं, किस तरह से ट्रबल शूट करते हैं, वो हम INT में प्रैक्टिकली सीखें। ये टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस IT कंपनीज, कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंक, एयरलाइन, रेलवे, स्कूल, कॉलेज जैसी कई जगह पर होती है। जैसे कि रेलवे और एयरलाइन की टिकट हम कहीं से भी बुक करवा सकते हैं। इसी तरह ATM के जरिए हम कहीं से भी पैसा निकाल सकते हैं। ये सब नेटवर्किंग के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण हैं। और हाँ, आपका अकाउंट कोई और इस्तेमाल ना कर सके, इसके लिए पासवर्ड डाला जाता है। वो एक प्रकार की सिक्योरिटी है। इसी टेक्नोलॉजी के जरिए हम लाइट बिल, टेलीफोन बिल या किसी भी तरह का ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और ये सब टेक्नोलॉजी आप INT में सीखकर एक बेहतरीन कंप्यूटर प्रोफेशनल बन सकते हैं। कोई भी इंस्टीट्यूट या कोई भी जगह अगर हम जाते हैं और वहाँ हमें क्वालिटी ना मिले, तो हमें यही लगता है ये क्या है। वी आर क्वालिटी कॉन्शियस पीपल। INT में क्वालिटी के अलग अलग परिमाण हैं। INT में जो फैकल्टी पढ़ाते हैं वो सर्टिफाइड फैकल्टी है। उनकी सर्टिफाइड होने के बाद INT के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन्हें ट्रेनिंग देते हैं। उनकी ट्रेनिंग के बाद उनकी एग्ज़ाम्स ली जाती है और वो एग्ज़ाम्स पास होने के बाद INT के ऑथोराइज पार्टनर माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, रेड हैट के इंजीनियर्स इन्हें ट्रेनिंग देते हैं और उनकी रेटिंग तय करते हैं। इनकी रेटिंग के आधार पर ही ये INT के फैकल्टी बनते हैं। इसके अलावा अगर हम क्वालिटी की बात करें तो INT के बुक्स मटेरियल ओरिजिनल है, जो हमारे एजुकेशन पार्टनर ने आपके फ्यूचर को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया है। अगर आपको इंग्लिश से डर लगता है कि हर बुक्स मटेरियल इंग्लिश में है, तो INT में 5 बुक्स और एक ऑडियो वीडियो CD के साथ इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स भी कराया जाता है, ताकि आप दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। एज अ पार्ट ऑफ अ क्वालिटी हम यही चाहते हैं कि INT से क्वालिटी स्टूडेंट ही निकले, क्योंकि कॉर्पोरेट हमसे ऐसे ही क्वालिटी इंजीनियर्स और प्रोफेशनल चाहती है। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं
तो वहाँ सबसे पहले आपको यही पूछा जाएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट से हैं। अगर आप वो इंटरव्यू पास नहीं कर पाते हैं तो वहाँ फेल हम होते हैं। इसीलिए हमारी यही कोशिश रहती है कि हम बेहतर से बेहतर क्वालिटी एजुकेशन आपको दे सके। इसके लिए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। INT का रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हमेशा स्टूडेंट के भविष्य के प्रति जागरूक रहकर कोर्सेज सिलेक्ट करता है। अगर नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है तो बिना किसी एक्स्ट्रा फीस चार्ज किए उसे कोर्स में शामिल कर लिया जाता है। INT में हम लगातार यही कोशिश करते हैं कि जो हम कहते हैं उससे कई ज्यादा दे सके। INT में क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए एक और डिपार्टमेंट है, स्टूडेंट केयर सेंटर, जो डायरेक्टली हमारे CMD को रिपोर्ट करता है। एज पर क्वालिटी वी विल नेवर कॉम्प्रोमाइज इन एनी केस, इन एनी मैनर। इफ यू आर पेइंग, क्वालिटी मांगना आपका अधिकार है। IANT हमेशा भविष्य का विचार करते हुए उसके अनुरूप कोर्सेज डिजाइन करता है। लक्ष्य कोर्सेज कहलाते हैं जिन्हें हमारे एफिलिएटेड पार्टनर्स बनाते हैं। हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम दूसरों से एक कदम आगे रहें और हम हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा हर विद्यार्थी दूसरों से एक कदम आगे रहे। इस वजह से हमारे जितने भी एफिलिएटेड पार्टनर्स हैं लाइक माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल, सिस्को, CompTIA, इनके कोई भी नए कोर्स जब इंट्रोड्यूस होते हैं तो हमारी हमेशा यह कोशिश रहती है कि भारत में उसे सबसे पहले हम इंट्रोड्यूस करें आपके लिए। और इन कोर्सेज को बहुत ही सरल तरीके से, सरल भाषा में आपको सिखाने के लिए हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट 24 घंटे कार्यरत रहता है। INT में हमारी यह कोशिश होती है कि हमारा हर विद्यार्थी सिर्फ एक प्रोफेशनल ना होकर एक अच्छा इंसान भी हो, जिसके लिए हम उन्हें अलग अलग प्रकार की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, जैसे स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट सेक्टर में कैसे वर्क करना है, ह्यूमन बिहेवियर कैसा होना चाहिए, सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति। और जिस इंसान में ये सारी खूबियाँ होती है वो कभी हारता नहीं, वो हमेशा जीतता है। हर चीज़ आपके अपने अंदर है, आप खुद जानते हैं। ज़रूरत है उसे अंदर से बाहर निकालने की, और वो हम निकालते हैं। हमारे हर सेंटर में एक जैसी मैनेजमेंट प्रक्रिया है स्टूडेंट्स के लिए। हर जगह स्टूडेंट अटेंडेंस ली जाती है, उन्हें क्या सिखाया गया, क्या बाकी रहा और कैसे करना है वो दिखाया जाता है। समय पे बुक्स मटेरियल प्रोवाइड करना, समय पे प्रैक्टिकल्स करवाना, किस वक्त क्या करना है, कैसे करना है, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, ये सारी चीज़ें एक मैनेजमेंट मॉड्यूल द्वारा हर सेंटर में एक जैसी होती है। आप यहाँ सोच रहे होंगे क्या वाकई में ऐसा कहीं हो सकता है या ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें? हम आपको आश्वासन देते हैं यहाँ यह होता है और ये प्रॉपर वर्क करे, इसीलिए हमने अलग से स्टूडेंट केयर सेंटर की स्थापना की हुई है, जो हर एक रीजन वाइज अलग अलग है, जो सीधा रिपोर्टिंग मुझे करता है। हर सेंटर की हर एक एक्टिविटी पे जिसके द्वारा नजर रखी जाती है। सुनने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा, हर स्टूडेंट की हर एक खबर, जब आप आएंगे तो आप खुद इस चीज़ को महसूस करेंगे कि हाँ वाकई में ऐसा होता है। आपका बच्चा कितना पढ़ा या आप स्वयं हैं तो कितनी आपकी प्रेजेंस थी, कितनी एब्सेंस थी, किस सब्जेक्ट में आप वीक रहे, आपने कितने मार्क्स पाए, आपको किन एरिया में इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, कहाँ आपको रिवीजन करवाना है। यह सारी चीज़ें इस डिपार्टमेंट द्वारा हर एक स्टूडेंट के पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है। और क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स डायरेक्ट मुझे रिपोर्ट करते हैं, तो मेरी हमेशा यह कोशिश होती है कि क्वालिटी में हम कहीं भी गलती से भी कोई चूक ना कर सकें। इसी डिपार्टमेंट द्वारा आपके लिए नई टेक्नोलॉजीज, नई जॉब्स, नए इंटरव्यूज, नई स्किल्स इंट्रोड्यूस की जाती है। जब भी आपके वर्तमान कोर्स में अर्थात चालू कोर्स में कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो स्टूडेंट केयर सेंटर उसका ध्यान रखता है कि वो आप तक पहुंचे और उसकी हमारे यहाँ अलग से फीस नहीं ली जाती।
वह अपडेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। हर वो चीज जो एक लायक इंजीनियर को चाहिए वो ये डिपार्टमेंट आपको प्रोवाइड करता है। मतलब हमारा काम सिर्फ पढ़ाकर खत्म नहीं होता, सिखाकर, आपको कुछ बनाकर कहीं सही जगह पहुंचाकर खत्म होता है। जैसे कि आपने देखा आईएनटी में कई प्रकार के कोर्सेज है और यही कोर्सेज खत्म होने पर उनके हर एक टॉपिक पर एग्जाम्स लिए जाते हैं। अगर आप कोई टॉपिक में कमजोर है या पर्टिकुलर कोई टॉपिक में आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपकी वह बैच दोबारा ली जाती है। आईएनटी में ज़्यादातर कोर्सेज 12 या 15 महीने के होते हैं। 12 महीना होने पर कोर्स खत्म वैसा नहीं है। अगर हमें लगता है कि कोई स्टूडेंट्स कमज़ोर है तो वो बैच हम दोबारा करवाते हैं, चाहे कितना भी समय लगे, और वो भी कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज किए बिना। ऐसे ही अगर एग्ज़ाम में मार्क्स कम आते हैं तो वो एग्ज़ाम हम फिर से दिलाते हैं, और वो भी कोई एक्स्ट्रा फीस चार्ज किए बिना। इसके अलावा स्टूडेंट्स की कोई भी समस्या का समाधान 1-to-1 काउंसलिंग करके किया जाता है। इससे स्टूडेंट और फैकल्टी के बीच पारदर्शिता आती है। इसके बाद आपको इंटरव्यू में भेजने से पहले कई प्रैक्टिकल के जरिए मार्केट रेडी किया जाता है। इनके जरिए हम निर्धारित करते हैं कि आईएनटी से निकलने वाले हर एक स्टूडेंट्स को उनके सपनों की उड़ान मिले। आईटी इंडस्ट्री भारत में विकास के पंथ पर आगे बढ़ती चली जा रही है। पूरी तरीके से विकसित नहीं है, विकासशील है। यह मार्केट 2 लाख करोड़ रुपए का मार्केट है, जहां पर हर चीज धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बेस्ड हो रही है। जैसे कई आगे एग्जांपल आप देख चुके हैं, रेलवे वगैरह। पहले हमें उस तरीके से टिकट्स और ये सब अवेलेबल नहीं होता था। आज हर चीज़ टेक्नोलॉजी के ऊपर है। कभी आप अगर फॉरेन कंट्रीज जाएंगे और वहाँ देखेंगे तो वहाँ हर जगह कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, बैंक से लेके कोर्ट से लेके हर जगह। अगर हम बात करते हैं हमारे देश की, तो हमारे देश में अभी तक सिर्फ 30 से 35% कंप्यूटराइजेशन हुआ है। अभी भी बहुत सी ऐसी जगहें बाकी हैं। 65% मार्केट इज रिमेनिंग आईटी से। आईटी इंडस्ट्री कैसे वर्क कर रही है या क्या कर रही है? कंप्यूटर हार्डवेयर, जो नए कंप्यूटर्स हैं लोग खरीदते हैं, लैपटॉप्स, पाम टॉप, आईपैड, टैबलेट पीसी, बहुत सारी कंपनीज ये सारी चीज़ें बना रही हैं। मार्केट में धूम बिक भी रही है और लोग इसे रोज़मर्रा की ज़रूरत में इस्तेमाल भी करने लगे हैं। जैसे मोबाइल के ऊपर आज सारी चीज़ें हो जाती है। लाइट बिल भरना हो, किसी को पैसा भेजना हो या कोई भी काम, ये सारा एक आईटी इंडस्ट्री का ही पार्ट है, जहाँ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया, हार्डवेयर आर्किटेक्चर, नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग और आने वाले समय में वर्चुअलाइजेशन, जो शायद आपने रावण मूवी में देखा हो, और अगर नहीं देखा तो मैं इंसिस्ट करूँगा कि एक बार आप इस मूवी को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी मूवी के अंदर हमारा आने वाले फ्यूचर की एक झलक बताई है। बहुत सारे ऐसे नए मोबाइल्स भी आ रहे हैं जो कम्प्लीटली इस आईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। आज ज़्यादातर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं जिसमें एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी है। गूगल, कहीं से भी कुछ भी सर्च कीजिए, आप हर चीज़ पा सकते हैं। तो आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा मार्केट हो चुका है। 125 करोड़ की आबादी वाला देश सिर्फ हिंदुस्तान है। एशिया, जहाँ 2 सबसे बड़े आबादी वाले देश हैं, इंडिया एंड चाइना, और हर एक नई टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पैर रख रही है। हर 8वें दिन आपको किसी नई चीज़ का लॉन्च मिलेगा, हर महीने में एक नई चीज़ देखने को मिलेगी, और ये सारी पुराने से ज़्यादा बेहतर है। तो इस इंडस्ट्री की डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा है और इसके सामने जो सप्लाई है वो बहुत कम है। अकॉर्डिंग टू नास्कॉम, ऐसा कहा जाता है कि 2014 या 15 तक कम से कम 2 लाख आईटी इंडस्ट्रीज इंजीनियर चाहिए, और सारे इंस्टीट्यूट जितने भी हैं हिंदुस्तान के अंदर, अगर वो मिल के भी ये काम करते हैं तो शायद 2 लाख इंजीनियर्स प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। क्या आप उन 2 लाख इंजीनियर में से एक हैं? अगर नहीं तो अभी भी समय है, अब बन सकते हैं। और 2 लाख में ही क्यों, उससे पहले, उससे जल्दी अगर आप आते हैं तो शायद जब ये ख़त्म हो तब आप उसके सबसे टॉप के पोस्ट पे होंगे, क्योंकि हमेशा
डेवलपिंग कंट्री में ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ऑलरेडी जहाँ डेवलप्ड है वहाँ आप क्या करेंगे। यहाँ पे आज जो भी आप सीखेंगे या जो भी आप पाएंगे, हर चीज़ कल आपको बहुत काम आने वाली है। और यही आईटी इंडस्ट्री की आज की डिमांड है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि हम हर जगह, हिंदुस्तान के हर कोने में टेक्नोलॉजी को, कंप्यूटर नॉलेज को और सारी ही टेक्नोलॉजीज़ को बड़े आसान तरीके से पहुंचाएं, वह सिखाएं, और जिससे हर जगह कोई भी इंसान हमारे देश में अनएम्प्लॉय ना रहे। ये हमारी एक कोशिश है। आईएनटी में 100% प्लेसमेंट गारंटी दी जाती है, हम दिलाते भी है। मगर मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपने पूरे साल की फीस पेड कर दी, आपने पूरे साल पढ़ाई नहीं की या आपको कुछ भी नहीं आता, उसके बाद अगर आप आगे कहते हैं कि हमें जॉब दिलाइए, तो क्या आपको लगता है कि आपको जॉब मिल पाएगी? शायद नहीं। क्यों? क्योंकि हम में से हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन जानते हुए भी अनजान है कि कामयाब होने के लिए काबिल होना आवश्यक है। तो सबसे पहले हमारी ये कोशिश हो कि पहले हम काबिल बने, ताकि कामयाबी हमारे पीछे आए, हमें कामयाबी के पीछे ना जाना पड़े। प्लेसमेंट के लिए आईआईटी के कई कंपनीज के साथ टैब्स है। आपका कोर्स खत्म होते ही हम हमारी ओर से आपको इंटरव्यू अरेंज करके देते हैं। इसके अलावा अगर कंपनी की कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है तो आईआईटी वो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट की भी ट्रेनिंग देती है। इतना ही नहीं, इंटरव्यू कैसे फेस करना है, क्या कंपनी है, ये सब जानकारी भी इंटरव्यू फेस करने से पहले दी जाएगी। अगर आप 1, 2 या 3 इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते, फिर भी हम लगातार तब तक कोशिश करते रहेंगे जब तक आप पूरी तरह सेटल ना हो जाए। लेकिन याद रहे, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है। जो आपके सीनियर कहे, जो सिखाए, उसे पूरी तरह से फॉलो करें। हमारा मोटिव यही है कि हर टॉप कॉर्पोरेट कंपनी में टॉप पोस्ट पे आईएनटी का ही स्टूडेंट हो, ताकि हम गर्व से कह सके, हाँ ये आईएनटीएन है। कि सिर्फ आईआईटी के ही नहीं, परंतु पूरा आईटी इंडस्ट्री के जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन से बेहतरीन जॉब दे सकें। और इसीलिए हमने alITjob.com एक जॉब पोर्टल बनाया है, जहाँ पे सिर्फ आईआईटी के स्टूडेंट ही नहीं, किसी भी इंस्टीट्यूट का कोई भी स्टूडेंट या कोई भी प्रोफेशनल अपना बायोडाटा या अपना रिज्यूम डाल सकता है, और जिसके बाद उसे जॉब ऑफर्स मिल सकती है। लेकिन आईआईटी के स्टूडेंट्स दूसरों से अलग कैसे हो? तो हम चाहते हैं एक क्वालिटी नॉलेज उन्हें दे, एक ऐसी चीज़ उनके पास हो जो शायद दूसरों के पास ना हो। वैभवशाली जीवन, पैसा, नाम, इज्जत, एक अच्छा कैरियर, अगर ये हमारे स्टूडेंट को मिलता है तो यकीन मानिए हमसे ज़्यादा भाग्यशाली कोई नहीं होगा कि हम आपकी मदद कर पाए ये सब पाने में, और हमें गर्व होगा आपको ये सारी अच्छी चीज़ें सिखाने में। एज एन ऑपरेशन मैनेजर मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरी हर ब्रांच के हर स्टूडेंट को अच्छे से अच्छा नॉलेज मिले, ताकि हर वो स्टूडेंट अपने सपने साकार कर सके। इसके लिए हम आईआईटी की हर ब्रांच में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स के द्वारा आपको वो नॉलेज दे सके जो एक बेहतरीन आईटी प्रोफेशनल बनाने के लिए आवश्यक है। एजुकेशन फील्ड में रहते हुए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर एक स्टूडेंट को एक सही मार्गदर्शन मिले। इसके लिए आईआईटी के रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने विविध टेक्निक विकसित की है, जिससे हर एक स्टूडेंट को हम कंप्लीट प्रोफेशनल बना सकें। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान के हर कोने में ऐसी ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट्स और उम्दा फैकल्टी के साथ आईआईटी इंस्टीट्यूट खोलें, जो आईटी में आने वाले हर स्टूडेंट को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। मैं इंडिया की हर ब्रांच खुद विजिट करता हूं और वहां के स्टूडेंट से मिलता हूं, ताकि वो सेंटर का हमें फीडबैक मिले और हम हमारा परफॉर्मेंस बेहतर कर सकें। अगर आप यहाँ एडमिशन लेते हैं तो बहुत जल्द आपकी भी मुलाकात करेंगे। आईआईटी का एक ही मकसद है कि भारत के हर कोने के बच्चों को आईआईटी का साथ मिले, ताकि आईटी की दुनिया में हमारे देश का नाम रोशन कर सके। सो ज्वाइन टुडे, वी गिव यू टुमारो।
यही खोज है IANT, हाँ यही खोज है, दिल में जागी एक सोच है, यही खोज है IANT, हाँ यही खोज है। हम में से हर कोई इस देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है, मगर सोचता है कैसे। फिर सोचता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या करूँ। आज मैं आपको 2 या 3 चीज़ सिखाना चाहूँगा। सबसे पहले कि हम पानी का बचाव करें, शायद उन लोगों तक पानी पहुँचा सके जहाँ तक ये पानी नहीं पहुँचता या बहुत कम पहुँचता है। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देश की मदद होगी। इससे बड़ी चीज़ बिजली। हम बिजली का इस तरीके से दुरुपयोग करते हैं कि आज भी शायद आपको पता ना हो कि हिंदुस्तान में 10,000 गांव ऐसे हैं जहाँ पर बिजली नहीं है। हमारे घर में बिजली जलती रहती है, लाइट पंखा चालू है, हम किसी दूसरे रूम में बैठे, हम बंद करना भूल जाते हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये बिल ज़्यादा आता है। लेकिन अगर हम इसका बचाव करके आधा यूनिट बिजली बचा सकें और हर इंसान ये कोशिश करे तो कम से कम 2000 गांवों तक बिजली पहुंचाई जा सकती है। क्या ये देश सेवा नहीं होगी? हम ये कहते हैं देश ने हमें क्या दिया, तो आज जो भी है इस देश की वजह से। किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना आसान है और हमारी शुरू से आदत रही है। कुछ भी हुआ हम ले दे के या तो सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं या किसी और को। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि शायद हम भी एक अच्छे नागरिक तो नहीं हैं। क्या हमने कभी किसी भी चौराहे पे, 4 रास्ते पे, ट्रैफिक सिग्नल पे अपनी गाड़ी बंद की? नहीं। सोचिए कितना पेट्रोल वेस्ट होता है। अगर हर इंसान ये शुरू करे तो हम इस देश को पॉल्यूशन मुक्त कर सकते हैं, पेट्रोल के भाव बढ़ने से रोक सकते हैं क्योंकि कंजप्शन कम होगा, और इससे और भी कहीं ज़्यादा फायदा हो सकते हैं। आपके खुद की जेब पे भी इससे फ़र्क पड़ेगा थोड़ा, और इनडायरेक्टली अगेन हम इस देश की सेवा ही करेंगे। हमारा सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है आज हमारी आबादी 125 करोड़ प्लस, लेकिन हम इसे प्लस पॉइंट में भी बदल सकते हैं। कैसे? एक दिन में हम आम आदमी नॉर्मल 5-10 रुपये तो आराम से खर्चा कर ही देते हैं। क्या आप अपने देश को रोज 1 रुपया नहीं दे सकते? 125 करोड़ लोग 1 रुपया रोज का, अर्थात 125 करोड़ रुपए एक दिन के, 10 दिन के 1250 करोड़, 1 महीने के 3750 करोड़, 1 साल के करीब 5000 करोड़। अगर ये पैसा इंडिविजुअली हर एक स्टेट को डेवलपमेंट के लिए दिया जाए तो सोचिए हम क्या नहीं कर सकते।
लेकिन हम ये सोचते हैं हम क्यों दें, या हम ये कहते हैं चलो हम देने के लिए तो तैयार है लेकिन ये पैसा खत्म हो जाएगा, कोई ना कोई खा जाएगा। चलिए हम ये भी मान लेते हैं कि आज आप अगर 100 रुपये देते हैं तो सिर्फ 20 रुपये ही लोगों तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ये भूल गए कि वो 20 रुपये भी लोगों तक पहुंचते हैं। अगर आप ये सोच के पैसा देना ही बंद कर दें तो 20 रुपये भी उन लोगों तक कभी नहीं पहुंचेंगे जो शायद बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं। यहाँ हम आपको सिर्फ आईटी टेक्नोलॉजी, आईटी इंडस्ट्रीज, नए नए प्रोफेशंस और ये सब नहीं सिखाते। इनके साथ एक अच्छा इंसान कैसा बना जाए, एक अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, एक अच्छा देशवासी कैसा हो, वो भी सिखाते हैं। क्योंकि जो अच्छा नागरिक नहीं वो अच्छा इंसान नहीं, जो अच्छा इंसान नहीं उसका अच्छा परिवार नहीं, और जिसका अच्छा परिवार में अच्छा इंसान ही नहीं तो वो जीवन किस काम का। जीवन हमें एक बार मिलता है, और अगर उस जीवन में कुछ हम अच्छा ना कर सकें या कुछ ऐसा ना कर सकें कि हम खुद अपने आप के, अपने परिवार के, अपने ख़ानदान के, अपने आसपास के, अपने रिलेटिव्स के, अपने समाज के, अपने देश के काम ना आ सके तो जीवन किस काम का। हाँ, पैसा कमाना ज़रूरी है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? आप पैसा कमाने के साथ भी बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं। अगर आप अच्छे काम करेंगे तो यकीन मानिए पैसा आपके पास अपने आप आ जाएगा। और यही हर समय अंतराल में हर बड़े ज्ञानी ने, हर संत, महात्मा, भगवान या जो भी हो, उन्होंने यही सीख दी है कि हम पहले इंसान हैं, पहले इंसानियत को समझें। एजुकेशन आप में यही फ़र्क लाएगा, और आईएनटी के अंदर एजुकेशन आपको वो हर चीज़ सिखाएगा जहाँ से आपको वो हर चीज़ मिल सके। क्योंकि पैसा तो कोई भी कमा सकता है, नाम और इज्जत कमाना इतना आसान नहीं होता। यहाँ पे आपको नाम, इज्जत, पैसा, हर चीज़ मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सचिन तेंदुलकर, मास्टर ब्लास्टर, लेकिन जानते हैं जब उनके पिताजी निकलते थे तो लोग ये नहीं कहते थे कि सचिन इनका लड़का है, लोग ये कहते थे कि ये सचिन तेंदुलकर के पिता हैं। आपके माँ बाप ने भी आपसे यही अपेक्षा की होगी। माँ बाप को क्या चाहिए? आपका पैसा? नहीं। आज तक उन्होंने आपको पाला, पोसा, बड़ा किया, आगे भी वो कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके बच्चे काबिल बने, कुछ कर सकें और कुछ ऐसा करें जिससे उनका नाम रोशन हो। जब उन्हें कोई कहेगा कि ये उसके पिताजी हैं, तब आप देखेंगे कि उनका सीना फक्र से कैसे चौड़ा होता है, और साथ में आपका भी। तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि अभी तक आपके पेरेंट्स ने आपको हर चीज़ दी, आप उन्हें क्या लौटाते हैं। क्योंकि ऐसे भी ये गुरु की ही एक ड्यूटी है या गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य को सही ज्ञान दें। और अगर हम आपको सही ज्ञान ही ना दे सकें तो हमारा जीवन में निरर्थ है या बेकार है। क्योंकि हमने ये इंस्टीट्यूट सिर्फ टेक्नोलॉजी या टेक्निकल इंडस्ट्री के लिए नहीं खोली। हम चाहते हैं कि हम पूरे भारतवर्ष को एक सुनहरा भारतवर्ष बनाएं, या कहीं ना कहीं 0.001% भी अपना योगदान दे सकें, ताकि कल उठ के हमें शायद एक गर्व रहे कि हाँ, हमने हमारे देश के लिए कुछ किया था, हमारे अपनों के लिए कुछ किया था, और वो अपने आज कहीं सपनों के साथ में आगे बढ़े और कुछ कर सकें। IANT Institute of Advanced Network Technology is today a saga of excellence in nurturing possibilities.